सभी खाने पीने की दुकानों, ढाबे, होटल और रेस्टोरेंट पर मालिक और मैनेजर का नाम लिखना अनिवार्य होगा, जिसको लेकर सीएम ने आदेश दे दिया है। साथ ही होटल में सभी कर्मचारियों का पुलिस वेरिफिकेशन भी कराना अनिवार्य होगा। इसको लेकर पॉलिटिक्स तेजी से शुरू हो गई है। सपा के नेताओं का कहना है कि नेम प्लेट से कैसे पता चल जाएगा कौन व्यक्ति सामान बेच रहा है और कौन खराब। यूपी की बीजेपी सरकार और उनका सिस्टम फेल है। यह मुस्लिमों को सिर्फ परेशान करने का आदेश है। वहीं बीजेपी का कहना है कि इससे मिलावटखोरी पर लगेगी। नेताओं के बयानबाजी के बीच प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र बनारस में व्यापारियों का क्या कहना है, आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। मैं संतोष तिवारी, अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल वाराणसी का मैं संगठन मंत्री हूँ। जी, अभी योगी जी द्वारा जो है काफ़ी फायदा किया गया है कि जो भी दुकानें हैं इस पर जो है नाम पदनाम इस तरह से जो है सारा कुछ अंकित रहेगा। तो क्या विचार है आपके, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो सरकार ने निर्णय लिया है वो एक तरह से कहेंगे तो ठीक निर्णय है, लेकिन जिसमें जो है इन्होंने कहा गया है कि होटल, रेस्टोरेंट और ढाबा जो है चलते हैं उसकी जो है नाम, जो चलाने वाले का नाम, जो भी उसको रन कर रहा है उसका नाम होना चाहिए, जो है कौन चला रहा है, उनके कर्मचारियों का नाम लिखा हुआ है। तो इसमें ये हो सकता है कि जैसे कि बहुत सारे लोग, जैसे कि हिंदू मुस्लिम जो भी हैं, ढाबा चला रहे हैं, रेस्टोरेंट चला रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, इसमें एक प्रतिकूल भी आएगा, असर आता है, क्योंकि जो है ओनर्स का जो है नाम रजिस्ट्रेशन में होता है। रजिस्ट्रेशन जब की जाती है ढाबा और रेस्टोरेंट की जो है तो उसमें नाम ऑलरेडी दिखता है। अब ओनर्स की तरफ से ये सावधानी बरतनी चाहिए कि हमारे पास कौन कौन सा जो है एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, कितने कितने लोग वहाँ हमारे यहाँ काम में वर्कर्स हैं, उनका डेटा जो है ये ओनर्स की तरफ से रखना चाहिए। और ना हो तो उसको जो है एक तरह से थाने में, लोकल जो नियरेस्ट थाना है उसमें जमा करना चाहिए कि हमारे पास में ये वर्कर काम कर रहे हैं। इससे भी जो है ये सरकार की जो मंशा है और सरकार की जो चाहत है कि जो है जो मिलावट का जो है चल रहा था, अभी कुछ जो है गलत चीज़ें जो है सुनने में आया था व्यापार में, तो इस तरह से जो है व्यापारियों को भी नुकसान नहीं होगा और फ़ायदा होगा। और कोई बिजनेस व्यापार में जो है जो लोगों के नाम का देख करके होता है कि ये कौन है, ये कौन है, ये फलाने हैं, बिजनेस में जो है थोड़ा सा दिखते आती है। मान लीजिए कोई खाने का दुकान है, चाय का दुकान है, नाश्ते का दुकान है, कोई जो है किसी और कास्ट का जो है आदमी अपना नाम ऐसे बताता चलेगा कि ये हैं, हम ऐसे हैं, तो उसे बहुत सारे जो है पब्लिक में, लोगों में आने लगेगा फीलिंग कि जो ये हैं, इनके पास नहीं जाना चाहिए। तो बिजनेस व्यापार में बिल्कुल असर पड़ सकता है। इसलिए सरकार का निर्णय जो है इसमें ये हो सकता है सहानुभूति के साथ जो है कि ढाबे रेस्टोरेंट जो ओनर्स हैं अपना नाम जो है उनके रजिस्ट्रेशन में आगे सामने लगा कर रखें। जो रजिस्ट्रेशन होती है उसमें दिखता है ऑलरेडी जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन है, और जो भी रजिस्ट्रेशन कराते हैं उसमें जो है प्रोप्राइटर हैं, डायरेक्टर हैं, पार्टनर हैं, उनका नाम रहता है। और वो अपने कर्मचारियों का लिस्ट जो है लोकल थाने में प्रोवाइड कर दें, ताकि जो है थाने से कुछ भी ऐसा कुछ होता है तो उनके ऊपर जो है उनकी आनी चाहिए, जो है डर होनी चाहिए उनके कि हम भी जो है अच्छे कर्मचारी को रखें। एक वेरिफिकेशन भी हो जाएगा इसमें कौन कौन से कर्मचारी काम कर रहे हैं। तो क्या निर्णय किस तरह का, आप क्या मानते हैं? निर्णय ठीक है, स्वागत योग्य है, लेकिन इसमें जो है देख करके जो है व्यापारियों को परेशानी ना हो, क्योंकि जो है व्यापार जो है इसमें व्यापार का नुकसान ना हो और व्यापारी जो है अपना व्यापार करते रहें। ऐसा ना हो कि उनके ऊपर जो है गलत कुछ जो है प्रतिकूल असर पड़े जो है। मेरा नाम सत्यप्रकाश सोनकर है, मैं वाराणसी से। प्रकाश जी, जो मोदी द्वारा एक नियम लाया गया है दुकानों के बाहर नाम और पदनाम, तो इस पर क्या आपका कहना, क्या विचार है, क्या कहना चाहिए? देखिए, ये कोई नई परंपरा नहीं है। आप हिंदुस्तान या कहीं भी आप चले जाइए, जो दुकानों पे नाम लगाने की या पहचान बनाने की ये जो नया कानून ले आने की बात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कर रहे हैं, ये कोई नया चीज़ नहीं। मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है कि आपके मूलभूत चीज़ों से आपको भटकाने की कोशिश हो रही है। आप किसी भी दुकानदार को उठा लीजिए, सबके सामने अपने दुकानों के नाम होते हैं, उनके प्रोपराइटर के नाम होते हैं, तो इसमें कौन सी नई बड़ी बात है? लेकिन हाँ, इसको किस समय पर, किस तरीके से और किस लिए नया इसको अमली जामा पहना करके इसको पेश करने की कोशिश है, ये बड़ा मुद्दा है। आज हम बेरोज़गारी पे बात न करें, तमाम महंगाई पे बात न करते, लोग दुकानें तो खोल रहे हैं लेकिन वो जो दुकानों पे बिक्री नहीं कर पा रहे हैं, महंगाई इतनी कमर तोड़ है कि आदमी ख़रीदारी नहीं हो पा रही है। तो इन सब मुद्दों को केवल और केवल बहकाने के लिए या कह लीजिए उलझाने के लिए, जाति धर्म और विशेष के मुद्दों पर केवल
एक दूसरे को लड़ाने के लिए ये नया परंपरा और नई परिपाटी की शुरुआत है। इससे कुछ होना नहीं है। पहचान सबकी वही है, अपनी दुकानों पे नाम लिखने से, अपने प्रोप्राइटरशिप पे नाम लिखने से, वो सबकी पुरानी परंपरा है। इसमें कुछ नया नहीं होने जा रहा है। हाँ, नया ये होता जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री महंगाई के मुद्दे पर व्यवसायियों के साथ खड़े होते, उन पे ये जो लगातार जीएसटी और तमाम ऐसे कानून जिनको आज तक व्यापारी नहीं समझ पाया, उस पे समझाने की बात करते, या उनके लिए नई व्यवस्थाओं के साथ उनकी जो कमर तोड़ महंगाई आम जनता के बीच है, व्यापारी और जनता के बीच के मुद्दों को समझाने का प्रयास करते, तो मुझे लगता है ये बेहतर होता। इससे कुछ होने वाला नहीं है। केवल और केवल फिजूल एक उलझन है जो लोगों में नए भ्रम की पैदावार करेगा। ये मुझे लगता है कि इसका कोई मतलब नहीं है और इसमें आम जनता केवल उलझने का काम करेगी। लेकिन अब जो है ये आम जनता उत्तर प्रदेश से नहीं पूरे हिंदुस्तान की समझ चुकी है कि हाँ, ये जो नई परंपरा चल रही है जाति धर्म क्षेत्र और विशेष के मुद्दों पर, नए नए बयानबाजियों को लेकर के, नए नए भ्रांतियों को लेकर के, ये सब खत्म होने जा रहा है। देश में एकता का राज है, भाईचारे का राज है। व्यापारी और आम जनता के बीच अब समझदारी आ गई है और नया परिवर्तन आपको देखने को मिल रहा है। मैं राम भरत ओझा, महामंत्री अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल वाराणसी। मंत्री जी, एक आदेश आया है मुख्यमंत्री द्वारा जो है दुकानों पर, ढाबों पर, ऐसे अन्य स्थानों पे नाम और उसके पदनाम सहित लिखने का, तो क्या है आपका विचार और क्या कहना चाहिए? ऐसा है कि ये आदेश जो है इसके पहले भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया था। जब कांवरिया चल रहा था सावन वाला, उस समय भी आदेश आया था और उसमें भी लगभग यही आदेश था कि अपने दुकानों प्रतिष्ठानों के सामने जो है हर लोग अपना नाम लिखें, प्रोप्राइटर का नाम लिखें, संचालक का नाम लिखें, काम करने वाले लोगों का नाम लिखें। तो इसका जो है विरोध भी हुआ था और समाज में लोगों ने बात जो उठाई थी वो सही उठाई थी, कॉन्स्टिट्यूशनल था, संवैधानिक था कि हमारा समाज जो है, हमारा देश जो है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमें समाजवाद की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। लेकिन अगर हम दुकानों के सामने, खाने पाने की दुकान है, वहाँ पर अगर हम नाम लिख करके पदनाम के साथ, टाइटल के साथ अगर लगाना शुरू कर देंगे, तो अभी भी हमारा समाज जो है संक्रमण काल में है, संक्रमण काल के दौर से गुजर रहा था। अभी भी हम बैकवर्ड फॉरवर्ड, हरिजन, ब्राह्मण, अन्य संप्रदाय के लोग, मुसलमान, जैन, सिख, इससे अभी बहुत हम ऊपर नहीं उठ पाए हैं। अभी हम अमेरिका या वेस्टर्न कल्चर में नहीं जा चुके हैं जहाँ सब लोग समभाव से एक तरह से देख रहे हैं एक दूसरे को। तो इसका इम्पैक्ट होगा जब दुकान, खाने पाने के दुकान के सामने अब नाम लिखेंगे, टाइटल लिखेंगे, तो निश्चित तौर पर कोई, मान लीजिए कोई ब्राह्मण जाएगा, उसको लगेगा हम ब्राह्मण की दुकान खोजें। कोई यादव जी जा रहे हैं तो सोचेंगे कोई यादव की दुकान खोजें। तो इसका प्रभाव जो है, समभाव जो है, समभाव जो हमारे सैद्धांतिक जो मूल है हमारे संविधान का, वह समभाव जो है कहीं न कहीं उसमें वह प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, समस्या आएगी, संभाव नहीं रह जाएगा। दूसरा यह है कि इसी को कॉन्स्टिट्यूशनल गतिविधि को देखते हुए, और पिछले बार हाई कोर्ट ने इस पर जो है बैन भी लगा दिया था, क्योंकि हाई कोर्ट ने भी, वह कोर्ट है, वह संविधान की व्याख्या करता है, संविधान की व्याख्या किया तो उसने पाया कि नहीं, यह जो है संविधान के तहत, संविधान के जो मूल सिद्धांत हैं, फंडामेंटल राइट्स है, उससे कहीं हट करके ये आर्डर है। इसीलिए शायद हाई कोर्ट ने ऐसा निर्णय लिया था। और मेरे समझ से यह तो सरकार के पास जब रजिस्ट्रेशन कराता है व्यापारी, तो उसका नाम, पदभार, सारी चीज़ें होती हैं, सारे उसके रिकॉर्ड में होता है। तो चीज़ें जो है सरकार के और व्यापारी के बीच में रहना चाहिए। समाज में सामान्य रूप से इसको प्रकट करने का, इसको दिखाने का कोई बहुत मतलब नहीं समझ में आता है। तो हमारा तो कहना यही है कि यह जो है कहीं ना कहीं समाज में विभेद पैदा करेगा, समाज में समस्या पैदा करेगा। इसलिए इस कानून को, इस नियम को निश्चित तौर पर संशोधित किया जाना चाहिए और एक ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए जिससे देश के जो हमारा नागरिकों का एक फंडामेंटल राइट है कि हम कहीं भी घूम सकते हैं, कहीं अपना व्यापार लगा सकते हैं, किसी भी जगह पर हम अपने प्रॉपर्टी को इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इसका जो है कम से कम वह संविधान का जो मूल ढांचा है उसका पालन हो। मूल ढांचे में हमारे जो है कहीं न कहीं से इसमें बिखराव दिखाई पड़ रहा है। अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल। मुख्यमंत्री द्वारा आदेश आया है कि जो है दुकानों पर नाम और पदनाम जो है वो सारी दुकानों पर रहेगा, जो खाद्य सामग्री है, और सहित अन्य दुकानों पर। तो क्या विचार है इस पर आपका, कहाँ तक ये उचित है, क्या लग रहा है आपको? मैं प्रदेश
शासन द्वारा लिए गए निर्णय का स्वागत करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है जिसको प्रदेश शासन के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ ने उठाया है। व्यापार मंडल इसका सहर्ष समर्थन करता है, क्योंकि कारण जब कोई भी व्यक्ति बाहर खाने पीने की दुकानों में कोई भी चीज़ खाने के लिए खरीदता है तो ऐसे टाइम में उस वस्तु की शुद्धता वो पहला मापदंड होती है। जो व्यक्ति जो खा रहा है, यहाँ पे भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, अलग अलग धर्मावलंबी रहते हैं, तो अतः व्यक्ति की पहचान ये तो अत्यंत जरूरी चीज़ है, ताकि अगर खाने की चीज़ों में कोई भी गड़बड़ी हो तो सीसीटीवी से उसको पकड़ा जा सके। और दूसरी बात, मालिक और मैनेजर का जो है नाम की अनिवार्यता वो अत्यंत जरूरी चीज़ है। इससे व्यापार पे कितना ए। प्रभाव पड़ेगा, कितना असर दिखेगा? कि इससे व्यापार पे कितना असर और कितना प्रभाव दिखेगा इस चीज़ का जो है, और लोगों पे कितना प्रभाव इसका देखने को मिलेगा? देखिए, व्यापार पे कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि कारण क्या है, किसी भी चीज़ में एक अच्छा लॉ एंड ऑर्डर एक अत्यंत ज़रूरी चीज़ है। और हमें नहीं लगता कि अगर लोग अपने नाम की पट्टिका लगा लेंगे तो ऐसे टाइम में उनकी बिक्री घट जाएगी। अगर मैं अपने दुकान के आगे अपना नाम की पट्टिका लगा देता हूं तो मेरी बिक्री घटेगी नहीं, बल्कि और बढ़ जाएगी। इसी तरह से खाने पीने की दुकानों में है, हम अगर संकुचित हिसाब किताब से न सोचते हुए अगर हम विस्तृत दृष्टिकोण से सोचते हैं तो नाम उजागर होने से उस व्यक्ति की विश्वसनीयता बढ़ती है। मेरे हिसाब से उसकी बिक्री भी बढ़ेगी। और दूसरी बात, खाने पीने की चीज़ में मिलावट करने वाला व्यक्ति तो राष्ट्रद्रोह करता है। ऐसे व्यक्ति को तो अगर फांसी की सज़ा भी दे दी जाए जो खाने पीने की चीज़ों में मिलावट करते हैं, तो मेरे हिसाब से वो कम है। और प्रदेश शासन ने जो ये कदम उठाया है ये संपूर्ण भारतवर्ष में इसको लागू होना चाहिए, क्योंकि खाने पीने में अगर चीज़ें मिलावट हो, खाने पीने में शुद्धता का अभाव हो, खाने पीने की चीज़ों में विश्वसनीयता का अभाव है, तो हम सबके लिए बड़े शर्म की बात है।